बुध देव को बुद्धि का, इंटेलिजेंसी का कारक कहा गया है और यह अभी तक अपनी नीच की राशि मीन राशि में चल रहे थे पिछले 70 दिनों से। लेकिन अब बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है। जी हाँ, और बुध का यह राशि परिवर्तन 23 मई तक धनु राशि और मकर राशि के लोगों के जीवन में किस तरह का प्रभाव लेकर आएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भूत और भविष्य में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बुध के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में कि 7 मई से 23 मई तक बुध किस तरह के आपके धनु और मकर राशि के जातकों को रिजल्ट देने वाले हैं। क्या आप उपाय कर सकते हैं? तो देखिए, पिछले 70 दिनों से बुध देव नीच के थे मीन राशि में, जो राहु के, शनि के और शुक्र के साथ युति कर रहे थे। और बुध का नीच का होना उनके कारक तत्वों में कमी लेकर आता है। संचार के कारक, शिक्षा के कारक, बुद्धि के कारक, इंटेलिजेंसी के कारक और साथ में इंटरनेट हो गया, डाटा हो गया, इन सभी के कारक बुध देव कहे गए हैं। अब 7 मई को इनका राशि परिवर्तन हो चुका है। बुध की एक क्वालिटी होती है, बुध जिस ग्रह के साथ होता है वैसे ही रिजल्ट देता है। 14 मई तक यह सूर्य के साथ मेष राशि में विराजमान रहेंगे और यह 23 मई तक मेष राशि में, उसके बाद फिर 23 मई को यह वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यह जब गोचर करते हैं, यानी जब यह राशि बदलते हैं, तो राशि बदलते ही अपने रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितने दिन तक ग्रह जिस राशि में रहेगा उतने दिन तक वह रिजल्ट देगा। तो 7 से 23 मई तक यह मेष राशि में है, तो इस समय अवधि में ही यह वहां से जुड़े हुए सभी रिजल्ट देने में कामयाबी देने वाले हैं। अब वो रिजल्ट क्या रहेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगी धनु राशि, जो कि गुरु की राशि है, उसके बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए जो बुध देव हैं वह 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी करियर और व्यापार साझेदारी के स्वामी, और अब 5म भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो जिसके कारक बुध देव हैं। बुध के शिक्षा के इन सभी के कारक। अब इसको पूर्व पुण्य भाव भी कहा गया है और साथ में प्रेम का भाव भी कहा गया है और संतान का भाव भी कहा गया है। तो यह जो एक गोचर होगा ना, यह बहुत उत्तम, क्योंकि यह त्रिकोण भाव है। तो जब त्रिकोण भाव पर बुध देव जाएंगे और 11वें भाव पर यह दृष्टि डालेंगे, तो चीजें बदलने वाली है। किन किन चीजों में आपको लाभ मिलेगा, अब यह जान लेते हैं। सबसे पहली चीज बुद्धि का भाव है, मति का भाव है 5म। तो बुद्धि बड़ी तेज काम करेगी, दिमाग बहुत तेज चलेगा और यह क्रिएटिविटी का भाव है। तो आप किसी नई क्रिएटिविटी, किसी नई एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। कोई दिलचस्प प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकता है और साथ में आप अपने जो बातें हैं उनको भी खुलकर दूसरों के सामने रख पाएंगे। अपने दिल की बातें आप खुलकर रख पाएंगे। यह समय आपको बेहद उत्साह करने वाला होगा। साथ में प्रेम जीवन में भी यह बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। यह ऐसे समय आप कह सकते हैं जब आप अपने दिल की बात बिना झिझक के सामने वाले से कह दें। यह ऐसा समय रहेगा, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि किस तरह आप चीज़ों को संभाल रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस दौरान क्या होगा, आप बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसी बातें बोल सकते हैं जो सामने वाले को बुरी लग जाए। तो सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए, आपको देना होगा। बिना सोचे किसी रिश्ते, किसी काम में कूद सकते हैं, तो जोश में होश नहीं खोना है। ये थोड़ी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना है। जो भी नया करें, चाहे वो रिलेशनशिप नई करनी हो,
चाहे वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपके हाथ में आना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, थोड़ा सोच समझकर उस पर आपको काम करना होगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किन चीज़ों पर होगा? लेखन से जुड़ा काम, अध्ययन से जुड़ा काम, मास कम्युनिकेशन, कोई लैंग्वेज का कोर्स, कोई भाषा सीख रहे हैं, कोई लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर काम रहेगा। यह गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। या फिर शिक्षा के मामले में अच्छा है। यह वो स्टूडेंट्स जो हाल ही में जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और अपने लिए करियर ढूंढ रहे हैं, करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, काम की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही शानदार समय है। या जो रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 7वें के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं और 11वें पर दृष्टि है। तो इच्छा पूर्ति का बहुत अच्छा समय बना हुआ है, वह भी प्रेम विवाह के लिए। इस समय प्रेम बहुत अच्छा रहेगा, रोमांस बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई किसी तरह की साझेदारी में व्यवसाय कर सकते हैं, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। आप अपने कामकाज को बदलने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं, यानी करियर में बदलाव भी हो सकता है। साथ में सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में लोकप्रिय रहेंगे, लोगों से बातचीत बढ़ेगी। नौकरी पेशा जो जातक है उनके लिए इस समय बहुत अधिक उपयुक्त समय है। प्रभावी लोगों से संपर्क होना, अच्छे मुनाफे कमाना बहुत अच्छा समय है आपके लिए। तो इस समय का लाभ आपको उठाना चाहिए। उपाय क्या करना है? गरीब बच्चे हैं या कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ गरीब हैं, तो उनको पढ़ने लिखने की बुक्स दान करना, पेंसिल दान कर सकते हैं, किताबें दान कर सकते हैं, नोटबुक दान कर सकते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित चीज़ें उनको दें, तो यह आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और साथ में ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब मकर राशि पर आ जाते हैं। मकर राशि के लोगों के लिए कैसा है? मकर राशि के जातकों के लिए छठे भाव के और नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कि आपके चौथे घर में विराजमान होने वाले हैं। चौथे घर में गोचर करने वाले हैं, जो माता का भाव है, जो प्रॉपर्टी का भाव है, जो वाहन का भाव है, भौतिक सुखों का भाव है। और बुध आपके चौथे भाव में गोचर करके आपके जीवन में उस तरह से खुशहाली लाने वाले हैं, जैसे व्यक्ति चाहता है कि मेरा घर खुशहाल रहे। क्योंकि मेष राशि में यह गोचर आपको धार्मिक चीज़ों से जोड़ेगा, अनुष्ठान वगैरह कराएगा। आप नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। धर्म के भाव का स्वामी यानी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आया है, तो कोई घर में धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, हवन वगैरह हो सकता है। आप अपने रिलेटिव से मिलने जा सकते हैं या वह मिलने आ सकते हैं, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। इसके अलावा छठे भाव के स्वामी हैं जो कंपटीशन का भाव है, तो कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी तरह के कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित कोई कंपटीशन है, उनकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको अपने किसी पिता का सपोर्ट मिलेगा, किसी सलाहकार का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, किसी सलाहकार का सपोर्ट मिलेगा, आपके अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा, आपके शिक्षक का सपोर्ट मिलेगा। ऐसी चीज़ें होंगी। आप इस समय अपने घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे। अगर आपके मन में कोई बात होगी तो आप वह खुलकर भी कह सकते हैं। खासकर फैमिली से जुड़ी चीज़ों को लेकर आपका मन करेगा कि घर का माहौल बहुत शांत हो, सुरक्षित हो। ऐसा हो सकता है मकर राशि के जातक घर में कोई बदलाव करने के बारे में सोचें,
कोई फैमिली इशू चल रहा था तो उसको सुलझाने के बारे में सोचें। बुध का यह गोचर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, इस गोचर से कि कोई भी आप फैसला लेते हैं तो वह बहुत जल्दबाजी में ना ले। इस अवधि में आप कभी कभी बिना किसी प्लानिंग के एक्शन ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए एक्शन लेने से पहले उसके रिएक्शन पर आपको ध्यान देना है। कोई भी घरेलू पारिवारिक निर्णय है जल्दबाजी में नहीं, गुस्से में नहीं, किसी की बातों में आकर नहीं लेना है। यह थोड़ी सी सावधानियां हैं। बाकी तो रिजल्ट बहुत अच्छे भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैंने बताए थे ना, मिलने वाले हैं। कोई तीर्थ स्थल की यात्रा हो सकती है, कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। बहुत अच्छा समय है किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए। बुध चौथे में बैठकर 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे जो करियर का है। रियल एस्टेट का भाव कौन सा होता है? चौथा भाव होता है। तो रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं, डेवलपर है, एजेंट हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आपको अपनी टीम के सदस्यों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे। आपके अंदर जो काम चल रहा है उन लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर काफ़ी दिनों से लगे हुए थे तो उस प्रोजेक्ट को आप 23 तारीख तक पूरा कर सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। अब उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधों की पूजा करें, तुलसी के पौधे की सेवा करें, घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें और कोई भी फैसला लेते हैं तो उनकी सलाह जरूर लें। बस यही उपाय आप कर सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेके आते रहें। धन्यवाद।